मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत औरत है, मगर मेरी साली भी किसी से कम नहीं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल है, जबकि मेरी बीवी की 22 साल है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर हूँ। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहाँ ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले, क्योंकि ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया और कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक स्कूल में टीचर की जॉब ले ली। मुझे भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरे कंपनी जाने के बाद वह सारा दिन घर में अकेली रहकर बोर होती थी। मेरी बीवी का नाम कुसुम है और मेरी साली का नाम प्रिया है। एक दिन जब मैं काम से फ्री होकर घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह अपनी बहन प्रिया को यहाँ बुला रही है। वहां घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर प्रिया काफी डिस्टर्ब है। मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि मैं तो पहले से ही अपनी साली को अपने पास रखना चाहता था। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ सुकून लेने की ख्वाहिश थी। फिर कुछ दिन बाद प्रिया हमारे घर आ गई। इसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो ना हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, प्रिया आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर वह मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। प्रिया को रहते 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसे तकरीबन रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते, ताकि प्रिया का दिल बहल जाए। एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा कि वजह क्या है जो प्रिया इतनी उदास और अपसेट है। तो मेरी बीवी ने बताया कि पापा उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं, मगर वह किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि मेरे घर वाले उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी करना चाहते हैं। मैं यह सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। प्रिया तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, अब तो वह कभी भी करीब नहीं आने देगी। खैर, दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैं बस दूर दूर से ही देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेता था, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वह सिर्फ उसी लड़के में दिलचस्पी रखती है जिससे वह प्यार करती है। अगर मैंने कोई हरकत की तो हो सकता था कि वह इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन देती और फिर इससे मेरी घरेलू जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। यही वजह थी कि इसके इतने करीब होने के बावजूद मैं कुछ न कर सका। मगर एक रात मेरे सारे अंदाजे गलत साबित होने लगे। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक से मुझे प्यास लगी। मैं उठा और कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में प्रिया की बातें करने की आवाजें आने लगी। मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ कि वह इस वक्त किचन में किससे बातें कर रही है। मैं किचन के करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर कान लगाया, दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने आप को सुकून दे रही थी। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और हो सकता था कि उनकी बातें इस हद तक जा पहुंची कि वह अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगी। यह सब देखकर मुझे झटका तो लगा, मगर साथ साथ मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ देखने के बाद मैं इसे आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक मुझे किसी बात का ख्याल आया और मैं दबे पांव अपने कमरे में गया और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जहां वह अभी तक उसी काम में लगी हुई थी। मैंने तुरंत मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथ प्रिया की कमजोरी आ चुकी थी। कुछ देर बाद मैं दबे पांव पानी पिए बिना वापस अपने कमरे में आ गया, मगर अब मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात इन्हीं सोचों में गुम रहा और प्लान बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाई जाए जिससे वह आराम से मेरी बात मान ले। खैर, इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी बीवी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी, मगर प्रिया अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा, प्रिया अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी? जिस पर उसने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है, हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी, आप नाश्ता करें और ऑफिस जाएं, मुझे भी देर हो रही है स्कूल जाने को। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफिस में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगा और सारा दिन मैं अपनी साली के बारे में ही सोचता रहा। फिर इसी तरह 2 दिन गुजर गए और कुछ ना हो सका। मगर तीसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है और उसे 2 दिन के लिए समारोह में बुलाया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। तो उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स जा रही है, सारा इंतजाम स्कूल की तरफ से है। यह सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। फिर मैंने कहा,
मैं क्या, घर में अकेला रहूंगा? उसने जवाब दिया। अकेले क्यों? प्रिया है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में ही तो वापस आ जाऊंगी। मैंने अपनी बीवी से कहा, प्रिया का तो यहां होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वह तो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती तक नहीं है। और तुम कह रही हो कि प्रिया है ना तुम्हारे साथ? जिस पर मेरी बीवी ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, तुम अपने जीजू का ख्याल रखना और उनसे बातें वगैरह भी करती रहना, जिससे तुम्हारी उदासी भी चली जाएगी। प्रिया ने अपनी बहन की तरफ देखा और सिर हिला दिया। उधर मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए अपनी बीवी को जाने की इजाजत दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे और अपने कमरे में चले गए। सुबह उठा तो मेरी बीवी जाने के लिए तैयार हो रही थी और कुछ ही देर में वह स्कूल रवाना हो गई। उसे तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और प्रिया थे। मुझे भी ऑफिस जाना था, तो मैं भी तैयार होकर न चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज कुछ ना कुछ करना है। ऑफिस में मैंने अपना प्लान तैयार किया और उस पर अमल करने का सोचा। मैं ऑफिस से शाम को वापस घर आया तो प्रिया में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर कह नहीं पा रही थी, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज करता रहा। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। हम दोनों साथ खाना खाने लगे। प्रिया ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा, मगर वह अब भी खामोशी थी। खाना खाने के बाद प्रिया बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया से किस तरह बात शुरू करूं। फिर मैंने मोबाइल निकालकर उसकी वह वीडियो देखने लगा जो मैंने उस रात बनाई थी, जब वह किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने तुरंत मोबाइल बंद किया और बोला, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वह अंदर आ गई और खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। कुछ देर गुजर गई, मगर वह कुछ ना बोली। मैंने उससे पूछा, प्रिया, क्या बात है? आज तुम पहले से भी ज्यादा परेशान लग रही हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मेरी यह बात सुनते ही वह एकदम से रोने लगी। मैं उठा और उसके नजदीक जाकर उसे तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वह चुप हुई और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं उसकी हिम्मत बांधते हुए बोला, प्रिया, देखो, मुझे तुम अपना दोस्त समझो। तुम मुझसे अपने दिल की हर बात बिला झिझक कह सकती हो। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में ही रहेगी और हो सकता है कि मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल भी निकाल सकूं। यह कहकर मैं उसके और नजदीक हुआ और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने कोई ऐतराज नहीं किया, मगर एक बार फिर उसने अपनी पलकों को उठाकर मुझे देखा और झिझकते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि वह किसी और लड़के को पसंद करती है और उससे कई बार मिल भी चुकी है और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मैंने उससे पूछा, क्या तुम दोनों ने आपस में कुछ किया है? यह सवाल सुनकर वह हैरानी से मुझे देखने लगी। इसके चेहरे का रंग बदल गया था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने सिर झुकाकर आहिस्ता से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मगर यह कहते हुए उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मैंने कहा, प्रिया, देखो, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ ताकि मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। वह बोली, जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आप समझ रहे हैं, हम मिले जरूर हैं, मगर हमने कोई गलत काम नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि अब इससे दूसरे तरीके से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह तो किसी बात का इकरार नहीं कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से यह इतनी बेचैन है। मैंने उसे बातों में उलझाए रखा और धीरे धीरे कुरीद कुरीद कर सवाल पूछने लगा। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। अब उसने मुझे वह सब बातें बता दी जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि अपनी बहन को भी नहीं। जब वह मुझे यह सब बातें बता रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। जब वह अपने मुतालिक सब कुछ बता चुकी तो कुछ देर तक हमारे दरमियान खामोशी रही। फिर मैंने हिम्मत की और उससे कहा, प्रिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं? उसने कहा, बोलिए जीजू। तो मैंने कहा, प्रिया, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरी कर सकता हूं। मेरे यह कहते ही वह एकदम से जैसे चौंक गई और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वह खामोशी से बैठी रही और उठकर नहीं गई। इस वजह से मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। फिर मैं उसे बातों में लगाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वह खामोशी से बैठी, नजरें झुकाए मेरी बातें सुनती रही। बातों बातों में एक बार फिर मैंने उससे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा, प्रिया, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में तसल्ली से सोचो। अगर तुम्हें अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं तो समझ लेना कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरी यह बात सुनकर वह उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई।
वह तो चली गई, मगर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अगर वह नहीं आई और उसने यह सब बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा? अभी मैं यह सब बातें सोच ही रहा था। मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा और मैं जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर प्रिया सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले आया, मगर वह इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और बोला, प्रिया, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूं, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारी बहन को कैसे पता चलेगा? इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी इस बात से उसका थोड़ा डर दूर हो गया। पहले वह मेरा इस काम में साथ नहीं दे रही थी, मगर धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा और वह भी मेरा साथ देने लगी। हमने 3 दिन साथ में समय बिताया। अब प्रिया भी काफी खुश रहने लगी थी। जब तीसरे दिन मेरी बीवी घर पहुंची तो वह प्रिया में इतना बड़ा बदलाव देखकर हैरान रह गई, मगर वह खुश भी बहुत हुई अपनी बहन को खुश देखकर। फिर जब हम तीनों रात का खाना खा रहे थे तो इसी दौरान मेरी बीवी कहने लगी, आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 3 दिन में मेरी बहन की सारी उदासी खत्म कर दी। जो काम मैं महीनों में नहीं कर सकी वह आपने 3 दिन में कर दिया। जरा मुझे भी तो बताओ कि यह सब कैसे किया? मैं अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, यह राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, और वैसे भी यह बड़ी गहराई की बात है जो तुम नहीं समझ सकती। यह कहकर मैं और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।